इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अन्वित जैन, नौहर कला परिवार, फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर, श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षिता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। ये सारे जानवर आकर के आपके ऊपर क्रोध, मान, माया, लोभ, घृणा, निंदा, आलोचना, बुराइयां सब आपके ऊपर भड़ास निकाल दे, तो आपको बस इतना निर्णय लेना है कि आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। आप अपने जीवन का निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं हो और पूरा जीवन खर्च कर दिया, पति क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, सास ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, उसका स्वभाव ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं ऐसा बोलना चाहिए था। तो मैं भी आपको यह कह रहा हूं कि तुम्हें भी अपनी प्रतिक्रिया ऐसी नहीं ऐसी देना चाहिए। तुम लेके दिखाओ, तुम लेके दिखाओ ना। तुम्हारे कौन से हाथ पैर बांध के रखे, तुम्हारे कौन सा हृदय, बुद्धि, विचार, अंतःकरण किसी में कहीं डिब्बे में बंद के रखा है क्या? तुम कुछ नहीं करोगे, बस बड़े हो जाएंगे और आसपास के सारे लोगों से सम्मान मिले, विनय मिले, इज्जत मिले, प्रेम मिले, मीठे मीठे वचन बोल जाए, खूब मेरे प्रेम में डुबकी लगा दे। समझ में आ रहा है ना? पति क्रोध कर रहा है, आग लग जाती दिमाग में, पति को क्रोध बिल्कुल करना, और वही पति क्रोध करके नरक जाएगा, बुरा हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं हम लोग। और वही पति तुम्हारे प्रेम में डुबकी लगा लगा करके नरक के गड्ढे खोद रहा है। नो टेंशन, लगाओ डुबकी तुम, जितना प्रेम में, जितना मोह में, जितना राग में लगा सकते हो। इस प्रकार की निर्णय क्षमता लेकर के हम जीवन जीते। अगर तुम्हें किसी का कोई भला करने की इच्छा थोड़ी ना होती है, तुम सिर्फ अपने अगल बगल के मनुष्यों को अपने अनुकूल बनाना चाहते हो बस। तुम्हारा किसी का कोई देव स्वर्गलोक भेजने का, कोई देव बनाने का, कोई उसके चरित्र को महान बनाने का, कोई सांस के अंदर कोई देवत्व गुण प्रकट हो जाए इसलिए तुम अच्छा नहीं सोच रहे हो। सिर्फ तुम अपने अनुकूल सारा चाहते हो, और ये अनुकूल चाहने का निर्णय विचार ही तुम्हारे लिए दुर्गति जाने के लिए कारण बनेगा। दिखने में वैसे बहुत अच्छा लगता है, महाराज जी हम तो यही चाहते हैं घर में सब शांति रहे, महाराज जी हम घर में सब क्लेश नहीं हो, सब बुरा बुरा होता रहता है, घर में सब लड़ाई झगड़े होते हैं, बस आशीर्वाद दो। अगर मैं आपको ये कहूँ कि अभी आपके जीवन में जितनी भी विपत्तियाँ, जितनी भी परेशानियाँ, जितनी भी दुख आपके हृदय में भरा पड़ा है, आपको पता है ये सारा दुख तुम कितना भी पुण्य कमाओगे तो भी दूर नहीं होने वाला। तुम्हारे अंतःकरण में जितना भी दुख भरा पड़ा है ना, तुम सिर्फ सही प्रतिक्रिया देने लग जाओ अपने घर में बैठ करके। एक ऐसी प्रतिक्रिया, बोलते समय ऐसा बोलो, देखते समय ऐसा बोलो, जो कुछ भी तुम्हें अभिव्यक्ति करना है अपनी वाणी से, तब तुम वो निर्णय लेना चालू करो जो भगवान को पसंद है, बस तुम लेना चालू करो। तुम्हारे घर के परिवार में जितनी भी टेंशन तनाव है वो सिर्फ विनय करने से दूर हो सकती है, क्षमा करने से दूर हो सकती है, मधुर वचन बोलने से ठीक हो सकती है। अपने आसपास के लोगों की दया और चिंता करने से तुम्हारे घर के सारी 99% परेशानियां ठीक हो सकती है।
तुमने ये निर्णय और ये प्रतिक्रिया मैं करूंगा ये कभी नहीं सोचा। यहां आकर के 100-150 शांतिनाथ विधान और शांति धारा दुनिया भर के सारे क्लेश किए होंगे, धर्म के अनुष्ठान किए होंगे, लेकिन अपने लिए जो निर्णय लेने के लिए था वो निर्णय नहीं लिया। यहां आकर के हमारे पास बगल में बैठ करके घंटों इंतजार करेंगे, हम महाराज के पास जाएंगे, हमारे घर में बहुत हो रहा है, लड़ाई झगड़े विनय ये सब हो रहा है महाराज, कुछ नहीं, शांति नहीं घर में। अब एक बात बताइए ना, कहाँ पुण्य की जरूरत है? वहां किसी के त्याग की आवश्यकता है। अगर तुम्हारे घर के लोग तुमसे बलिदान मांग रहे हैं कि भाई तुम प्रॉपर्टी का मोह छोड़ दो ना, तुम्हारे हिस्से का भी कोई लालच रख रहा है, छोड़ दो, एक बार छोड़ के तो देख लो। तुम्हारे त्याग करने के लिए देवता लोग आकर के पुष्पवृष्टि करेंगे। तुम चाहते ही नहीं हो कि देवता तुम्हारे पक्ष में काम करे, और देवता तुम्हारे पक्ष में काम करे, महापुरुष तुम्हारे पक्ष में काम करे, इसके लिए उनकी माला फेरने से पक्ष में काम नहीं करते। तुम्हारे जीवन में जब तुम्हारे ही परिवार के लोग तुम्हें घसीट करके उठा करके ले जा रहे थे, और तब भी तुम घसीटने वाले व्यक्ति को क्षमा कर रहे थे, बुरा नहीं सोच रहे थे, तब देवता तुम्हारे पक्ष में काम करते। आप सोचो, हजारों मुनियों को घानी में पेला और उनकी रक्षा करने के लिए देवता नहीं आए, तो कारण जब मैं चिंतन करने के लिए बैठा था तब ये था भले वो मुनि बने लेकिन उन्होंने प्रतिक्रिया गलत दी होगी मानस पटल से। साधना अधूरी तभी रहती है जब बुद्धि से प्रतिक्रिया कोई गलत देता है, तो वहां देवता आकर के मदद नहीं करते। मानतुंग मुनि महाराज के जीवन में अतिशय स्तोत्र पढ़ने के कारण हुआ नहीं हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन मैं यह जानता हूं कि मानतुंग भगवान की निंदा करने वाले, घसीट के ले जाने वाले, अपमानित करने वाले, राज दरबार में खड़ा करके उनकी मस्करी उड़ाने वाले, उन लोगों के लिए उनके मानस पटल पर जो प्रतिक्रिया चल रही थी वो बहुत शानदार थी। उनके जो निर्णय लिया गया कि मैं इनके लिए बुरा नहीं सोचूंगा, बुरा नहीं मानूंगा, ये मेरे वैरी नहीं है, ये मेरे दुखदाता नहीं है, मेरे कर्म ही मेरे लिए है, और वो अपनी ही निंदा, आलोचना, घृणा, नफरत घसीटने वाले लोगों को जब आंखों की से देखते थे, दया से देखते थे, विनय से देखते थे। इतना साहस था उनमें। पार्श्वनाथ भगवान वहां ध्यान में बैठे हैं, उन्होंने ये तय कर लिया कि मुझे कमठ के साथ क्या प्रतिक्रिया देना है। उन्होंने निर्णय ले लिया। ये निर्णय लेने के जो साहस होता है ना, वो आप में आना ही चाहिए। आप अपना निर्णय लीजिए कि मैं जैसे बैठा रहता हूं, तो मैं हमेशा जहाँ भी जिस नगर में जाता हूँ, भले एक दिन के लिए विहार करके जाऊँ, चाहे चातुर्मास करूँ, चाहे शीतकाल, चाहे ग्रीष्मकाल, मैं जहाँ से नगर बदलता हूँ, मोहल्ला बदलता हूँ, कॉलोनी बदलता हूँ, सबसे पहला मेरा चिंतन ये आता है, हे अविचल सागर, तुम जहाँ जा रहे हो, जहाँ तुम रहने के लिए जा रहे हो, वस्तिका में जा रहे हो, संतशाला में जा रहे हो, वहाँ अनेक प्रकार के, अनेक स्वभाव के, अनेक बुद्धि के, अनेक प्रकार के चरित्र के लोग रहेंगे। कुछ जो हमारे पूर्व जन्मों के मित्र भाव रहेंगे, कुछ लोगों के पूर्व जन्मों के वैरी भी हो सकते हैं, और वो आकर के, कुछ लोग आकर के प्रेम भाव प्रकट करेंगे, कुछ आकर के भक्ति करेंगे, कुछ आकर के सम्मान देंगे, कुछ आकर के विनय करेंगे, कुछ आकर के बहुत अच्छा वात्सल्य भाव रखेंगे तुम्हारे प्रति। लेकिन हो सकता है कुछ लोग पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण, क्योंकि तुम मुनि तो आज बने हो, पिछले जन्म में मैंने घर गृहस्थी बसा ली होगी, पिछले जन्म में मैं और कुछ होगा, कुछ के पहले कुछ और होगा, उस समय मैंने जिसके साथ राग द्वेष छल कपट घृणा निंदा आलोचना की होगी, वो भी तो जीव संसार में भटक रहे जो मेरे द्वारा पीड़ित थे पहले। और हे अविचल सागर, आज इस जन्म में तुमने क्षमा का, दया का, करुणा का, जो विनय करने का, क्षमा करने का धर्म धारण किया है, तुम उसको छोड़ना मत। अलग अलग स्वभाव, अलग अलग बुद्धि, अलग अलग विचार के लोग तेरे आसपास सामने आएंगे। अब तू बता, तेरी अभिव्यक्ति और तेरी प्रतिक्रिया कैसी रहेगी, तू उनके साथ कैसा व्यवहार करेगा, पहले ये बता। तो मैं ये निर्णय लेने के लिए बैठता था कि मेरा निर्णय क्या रहेगा, कि मेरा व्यवहार उनके साथ क्या रहेगा, पहले मैं ये तय करता था। मेरा ये काम नहीं है कि अध्यक्ष ऐसा, मंत्री ऐसा, समाज ऐसे, ये ऐसे, क्या लेना देना साधु को। कैसे साधु होकर के भी हम किसी को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं। इतने सालों का कर्म सिद्धांत पढ़ा और आज भी तुम यही लगा रहे हो रट्टा कि भाई समाज ऐसी, लोग ऐसे, दुनिया ऐसी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको ऐसा करना चाहिए था। अरे ठीक है, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आपके पास इतना ज्ञान है, तो उन्होंने जब आपके साथ बुरा बर्ताव किया तब आपको क्या करना चाहिए था, क्या ये आपने निर्णय लिया? आपको शांत रहना चाहिए था, मौन रहना चाहिए था, उनके प्रति भी क्षमा का वादन करना चाहिए था, वो किया आपने? वो नहीं किया। फिर कहाँ आपकी साधुता बची और कहाँ आपका ज्ञान बचा और कहाँ आपकी विद्वत्ता बची? फिर क्या, कौन सी चर्या का पालन करते? फिर चर्या का मतलब क्या है? आपके जीवन की ये सबसे बड़ी शब्द होना चाहिए, मेरी प्रतिक्रिया संसार के अज्ञानी, छली, कपटी, पाखंडी, घृणा, नफरत, द्वेष करने वाले लोगों के साथ कैसा रहेगा।
अगर आपको लगता है कि आपका खुद का मंगल करना है, कल्याण करना है, उद्धार करना है, आप जगत के सारे, तुम्हें ज्ञान हो गया ना, लोग ऐसे हैं, लोग इतने बुरे हैं, लोग बहुत नीच है, लोग बहुत पतित है, लोग बहुत दोगले हैं, लोग बहुत धोखाबाज है, हाँ, लोग बहुत स्वार्थी है, और क्या क्या तुझे पैदा होने के बाद पता चल गया। जब से तुम पैदा हुए हो अभी तक तुमने जीवन जिया, तुम्हें बहुत कुछ ज्ञान हुआ है ना दुनिया के बारे में, और मैं ये कहता हूं कि बिल्कुल सच्चा ज्ञान हुआ है तुझे दुनिया के बारे में। लोग बुरे हैं, धोखेबाज है, बेईमान है, और क्या तुम जो कहोगे ना सब सच है। हाँ, फिर उसके आगे, हाँ लोग ऐसे हैं, बिल्कुल सच है। हाँ आगे बताओ ना, आगे कुछ है ही नहीं। हमें ऐसा लगता है कि दुनिया के बारे में हमने जान लिया मतलब हम बहुत बड़े हो गए। अरे ये कोई बड़ा ज्ञान थोड़ी हो गया। ज्ञान वो होता है कि तुमने जान लिया संसार ऐसा है और तुमने निर्णय ले लिया कि हाँ, अब अविचल सागर जी ने जान लिया 40 साल तक ये संसार क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, स्वार्थ, धन, वैभव, शरीर, अन्न, वस्त्र के पीछे पड़ने वाला एक अज्ञान से भरा हुआ छली कपटी मुखों का एक समूह है मात्र है। ठीक है, जान लिया अविचल सागर जी ने, तो जानने से कल्याण होगा मेरा? कोई दया करने के लिए देवता आएगा मेरे ऊपर? हाँ, देवता लोग तब आएंगे जब अविचल सागर जी ये निर्णय लेंगे कि ठीक है मैंने दुनिया को जान लिया, अब मेरे ये निर्णय है कि मेरी प्रतिक्रिया सबसे शानदार रहेगी। चाहे संसार का लोग कोई भी पति पत्नी सास ससुर जेठानी ननद आकर जो चाहे ले जाए मेरे से, जो चाहे कर ले मेरे साथ, मेरी अभिव्यक्ति मेरी प्रतिक्रिया स्पष्ट है। और वो निर्णय कौन सा? 10 धर्म में से कोई एक धर्म का व्यवहार। ये बहुत बड़ी साधनाएं होती है। हम अपने स्तर पर कभी निजी स्तर पर भी तो ऊपर उठे। लोग हमेशा इस बात के इंतजार में बैठे रहते हैं जब भी कुछ भी बिगड़ जाए पुण्य। अब सारा काम पुण्य का थोड़ी ना होता है कि तुम्हारे घर में धन दरिद्रता आ गई तो बोले पुण्य चाहिए, घर में बात बिगड़ गई तो बोले पुण्य चाहिए। हर बात को पुण्य से थोड़ी ठीक किया जाता है। आदिनाथ भगवान के पास क्या पुण्य नहीं था? रिद्धियां सिद्धियां नहीं थी? भोजन मिला उनको? हर समस्या का समाधान पुण्य थोड़ी ना होता है। हर समस्या का समाधान पुण्य नहीं होता। कभी कभी अपने विचार, अपने निर्णय, अपनी क्षमाशीलता, अपनी दयाशीलता, अपनी करुणा से भी समस्या का समाधान किया जाता है। आप देख लो ना अपने घर में पुण्य के द्वारा कितनी समस्याओं का समाधान किया जाता है, और आपके अच्छे निर्णय लेकर के कितना समस्या का समाधान होगा। तो आप खुद समझ जाओगे कि आज अगर मैं घर जा करके क्षमा कर लूंगा, माफी मांग लूंगा, प्रेम से रह लूंगा, गाली गलौज देना बंद करूंगा, लालच देना बंद कर दूंगा, लालच करना बंद कर दूंगा, मैं ताना मारना घृणा करना बंद कर दूंगा, आप देख लीजिए बिना पुण्य के सारे काम ठीक हो जाएंगे। इसमें कौन सा पुण्य की जरूरत होती है? इसमें पुण्य की आवश्यकता है क्या? आपको एक अच्छी शिक्षा और एक अच्छे निर्णय लेने का साहस की आवश्यकता है, और आप अच्छे निर्णय लेने का साहस नहीं लेते। और ऐसा नहीं है कि चतुर्थ काल में मान लीजिए जितने जीव जन्म ले लिए कोई सबरे के सबरे अच्छे निर्णय लेते थे। चतुर्थ काल में जन्म लेने से भी कोई समस्या का समाधान नहीं होने वाला। निर्णय अच्छे लेने पड़ते। मारीची के सामने आदिनाथ भगवान साक्षात समो शरण लगा के बैठे। क्या आपको लगता है मारीची को साक्षात परमात्मा मिलने के बाद भी उसने निर्णय और अपनी प्रतिक्रिया अच्छी दी थी? नहीं दी ना, तो भटकता रहा ना। तो जरूरी नहीं कि आप भगवंतों के आसपास रह करके आपका विकास होने वाला है। जब तक आपका निर्णय स्वयं निजी जीवन में जो होते हैं वो शानदार नहीं होंगे, तो साक्षात जीवित भगवान के सामने खड़े रह करके भी उनका भला नहीं हो पाया। आप जिस कृपा, जिस अनुकंपा, जिस मेहरबानी का इंतजार कर रहे हैं, ऐसा कुछ दुनिया में होता नहीं है कि हम रोज चले जाएंगे, रोज विधान कर लेंगे, रोज हम शांतिनाथ माला की फेर लेंगे तो सब घर में ठीक हो जाएगा। आप खुद तय करो ना। तुम्हारी कुर्बानी चढ़ाने से बहुत कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन तुम कुर्बान होने के लिए तैयार नहीं हो। तुम कुछ लालच नहीं छोड़ोगे, तुम कुछ त्याग नहीं करोगे, तुम कुछ अहंकार नहीं छोड़ोगे। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा घमंड, तुम्हारी तृष्णा, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे सपने तुम ऐसे मुट्ठी में बांध करके बाहों में लेकर के बैठे हो कस करके उसको, और इधर मंत्र स्तोत्र पूजा पाठ करके उस भगवान को बोलते कि देखिए जेठानी देवरानी ने सास ससुर ननद ये मेरे साथ ऐसे ऐसे प्रकार के व्यवहार कर रहे हैं और ये सब चीजें क्या ठीक करो। मतलब दूसरों को ठीक करने के लिए आप देवताओं को और परमात्माओं को आमंत्रित कर रहे हो। तो मैंने अपने निजी कल्याण की जब इच्छा मेरे अंदर हुई तब मैंने अपने जीवन की निर्णय ले लिया, मेरी प्रतिक्रिया कैसी होगी बताओ अविचल सागर। अब ललितपुर चातुर्मास के लिए हो गया, गुरुदेव का आदेश आ गया, तो ठीक है ना, आदेश आ गया तो क्या, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 5 साल 6 6 साल 7 7 साल 8 8 साल 9 9 साल 10 10 साल 11 11 साल 12 12 साल 13 13 साल 14 14 साल 15 15 साल 16 16 साल 17 17 साल 18 18 साल 19 19 19 साल 20 21 21 साल 22 22 साल 23 23 साल 24 24 साल 25 25 साल 26 26 साल 27 27 साल 28 29 29 साल 30 30 साल 31 32 32 साल 33 33 साल 34 34 साल 35 35 साल 36 36 साल 37 37 साल 38 39 39 साल 40 40 41 42 42 साल 43 44 44 साल 45 45 साल 46 46 साल 47 47 साल 48 49 49 साल 50 50 साल 51 51 साल 52
जीव तो भरे पड़े संसारी जीवों के बीच में तो रह रहा हूं। तो निर्णय आते 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 रास्ते में चिंतन करते आ गए, ठीक है विचल सागर जा रहे ललितपुर। ऐसा नहीं कि ललितपुर आने के पहले मैं कहीं भी जाता हूं तो ये चिंतन ही करता हूं ऐसा, क्योंकि मेरी प्रतिक्रिया कैसी होगी ये सावधान रहना पड़ता है हमेशा। पता नहीं अभी यहां बैठा हूं, अभी उठ के चला जाऊंगा तो वहां सीढ़ी के बगल में लोग खड़े रहते, वो मुझे पसंद नहीं आता, ऐसा लगता है नीचे गिर न जाऊं। तो उस समय भी मैं ये सोचता हूं मेरी प्रतिक्रिया कैसी होगी बताओ। मुझे पसंद नहीं आ रहा है तो भी मैं ये सोचता हूं कि ठीक है तुझे पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन तेरी प्रतिक्रिया तुझे अच्छी देना है। पार्टी पे बैठे रहते हैं, किसी से बात करते रहते हैं, बीच में कोई भी आकर के पैर छू लेता है, अच्छा नहीं लगता, मन खराब हो जाता है। हाँ मालूम है मेरा मन खराब हो गया, फिर भी मेरा निर्णय होता है कि हाँ तेरी प्रतिक्रिया ठीक होना चाहिए। समझ में आ गया? आहारचर्या के लिए गए, नाना प्रकार के 19 होता है, 20 होता है, ऐसा होता है वैसा होता है, ठीक है ना। उसकी जितनी भक्ति, जितनी शक्ति, जितनी बुद्धि, वो साहस के साथ, हिम्मत के साथ, भक्ति भाव से कर तो रहा है, फिर भी ये मन है अज्ञानी अनंत काल का लेके आए, वो किसी चीज को पसंद नहीं करता। वहां खड़े 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 उसको ये ऐसा क्यों, तो मैं उसको कहता हूं कि नहीं तेरी प्रतिक्रिया ठीक नहीं हो रही है विचल सागर अन्नदाता के लिए, ठीक से प्रतिक्रिया कर। तो आप अपनी प्रतिक्रिया करने का निर्णय और उसके लिए हमेशा सावधान रहोगे तो आपके आसपास जो भी घटना घटित होती है उस समय सिर्फ आप प्रतिक्रिया जब व्यक्त करते हो अभिव्यक्ति मानस से, बोनी वाणी से, तब आप सावधान हो जाइए, मुझे मेरी प्रतिक्रिया अच्छी देना है। ये अज्ञानियों के जैसा काम मत करो कि उसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया। तो आपको क्या है, स्वयं को निर्दोष साबित करने की ज्यादा इच्छा होती है, इसलिए व्यक्ति अपने बड़े निर्णय लेने में चूक जाता है। ये मन का विकार है, ये स्वयं को निर्दोष साबित करना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अन्विक जैन, नौहर कला परिवार, फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर, श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षिता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।